कभी आपने इस बात पर विचार किया है कि हमें बार बार यह क्यों बतलाया जाता है कि इस बार का जो महाकुंभ हो रहा है वो 144 साल बाद हो रहा है? कभी आपने इस बात पर विचार किया है कि इस महाकुंभ को लेकर एक के बाद एक बड़े बड़े हादसे क्यों हो रहे हैं? पहले प्रयागराज में भगदड़ को लेकर और उसके बाद अब नई दिल्ली रेलवे स्टेशन में एक और भगदड़। कभी आपने इस बात पर विचार किया है कि भारतीय जनता पार्टी का प्रचार तंत्र अपने पालतू मीडिया के समर्थन से यह जो प्रचार फैलाता है कि 144 साल बाद ऐसा महाकुंभ हो रहा है, कहीं यह एक वजह तो नहीं इन हादसों की? और मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं दोस्तों, आपको समझना पड़ेगा, क्योंकि हमारे देश की जनता भोली भाली है। उसे जो समझाया जाता है प्रचार तंत्र के जरिए वो समझ जाती है। और भारतीय जनता पार्टी इस महाकुंभ पर राजनीति खेलने के लिए, उसका ज्यादा से ज्यादा राजनीतिक फायदा उठाने के लिए बार बार यह बतलाने का प्रयास कर रही है कि भाई 144 साल बाद ऐसा महाकुंभ हो रहा है, आइए डुबकी लगाइए, मगर इंतजामात के नाम पर एक बहुत बड़ा शून्य। मैं ऐसा आपसे क्यों कह रहा हूं दोस्तों? सबसे पहले सुनिए इस पत्रकार को जो तिहाड़ जेल में पत्रकारिता का नाम रोशन कर चुका है। सुनिए, यह ना सिर्फ यह बतला रहा है कि 144 साल बाद ऐसा महाकुंभ हो रहा है, बल्कि यह भी बतला रहा है कि अगर आपने इस बार मिस कर दिया, इस बार अगर आप चूक गए, तो अगला अवसर मिलेगा 2169 में। हम में से अधिकतर तब जिंदा ही नहीं होंगे। यानी कि जनता में इस बार के महाकुंभ को लेकर एक किस्म की अर्जेंसी पैदा की जा रही है, एक जल्दबाजी पैदा की जा रही है कि भैया तुम नहीं गए तो 144 साल बाद तो तुम वैसे भी जिंदा नहीं रहोगे। सुनिए यह व्यक्ति क्या कह रहा था। जब भी हादसे होते हैं ना दोस्तों, तो क्या होता है, पहले हादसे से ही इनकार कर दो, उसके बाद साजिश की बात करो, और यह मैं प्रमाणित करने वाला हूं कुछ देर बाद, और फिर जनता पर ही दोष मढ़ो, और चौथी बात उससे भी नहीं बनती तो फिर यह कह दो कि इसके लिए मोदी जी, योगी जी जिम्मेदार नहीं हैं। मसलन पापा की परी क्या कह रही है आपकी स्क्रीन पर, लटक लटक कर ट्रेन में चढ़े लोग, रुबिका लियाकत ने जमकर सुनाया। मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं, अगर लोग लटक लटक कर पहुंच रहे हैं तो इसमें दोष किसका है? जनता का है। एक जमाना हुआ करता था जब हादसे हुआ करते थे तो मीडिया कटघरे में किसे रखता था? सरकार को कटघरे में रखता था। मगर आज जनता पर दोष बढ़ा जा रहा है। आपको याद है मोरबी पुल हादसा हुआ था, तब इसी पत्रकार ने क्या कहा था? इस हादसे के लिए लोगों पर दोष मढ़ा था। मैं नहीं भूला हूं, भारतीय जनता पार्टी का प्रचार तंत्र एक वीडियो पेश कर रहा था कि देखो किस तरह से कुछ लोग पुल को हिला रहे हैं, जबकि जो लोग मोरबी पुल जाते थे वो सब जानते थे कि मोरबी पुल जाने का जो एक चस्का होता था कि लोग उस पुल पर चढ़ के उसे हिलाया करते थे, यह मोरबी पुल का एक अभिन्न अंग था। मगर वो लोग जो पुल को हिला रहे थे उसे साजिश का हिस्सा बताया जा रहा था। यानी कि साफ तौर पर दिखाई देता है दोस्तों, पहले जब एक बड़ी घटना होती है तो इस बात से इनकार कर दो कि ऐसी कोई घटना हुई है, किसी की मौत हुई है, उसके बाद साजिश का नाम ले दो अपनी जिम्मेदारी से बचने के लिए, और उसके बाद दोष जनता पर मढ़ दो। मसलन नॉर्दर्न रेलवेज की जो CPRO है हिमांशु, याद कीजिएगा, यह वो शख्स था जिसने सबसे पहले कह दिया कोई भगदड़ नहीं मची, अफवाह है। सबसे पहले इस व्यक्ति ने यह कहा था, और उसके बाद उनका एक ताजा बयान आया है जिसमें यह व्यक्ति यह कह रहा है कि एक व्यक्ति ऊपर से गिर गया था जिसके चलते यह सब हो गया। एक व्यक्ति। अब इस एक व्यक्ति के पीछे की सोच समझिए, क्योंकि आप अपनी जिम्मेदारियों से बच जाते हैं। जब आप एक व्यक्ति का जिक्र कर दें कि उसकी वजह से यह सब हुआ, तो आपकी जवाबदेही खत्म हो जाती है, और दूसरी बात, आप साजिश के दरवाजे खोल देते हैं कि कौन है एक व्यक्ति, क्यों गिरा वो लोगों पर, यह तो सब साजिश है। जबकि मैं अपने कार्यक्रम में आपको लगातार बता रहा हूं कि लोग ये लगातार कह रहे हैं कि आपने अनाउंसमेंट कर दी, सडन अनाउंसमेंट कर दी, आपने घोषणा कर दी कि प्लेटफॉर्म बदल गया है। सबसे बड़ी बात, बाहर लोग खड़े हुए थे जो टिकट ले रहे थे, उन्हें वो अनाउंसमेंट, वो घोषणा सुनाई दी, वो लोग अंदर घुस के भागने लगे। आपने 1500 लोगों को टिकट दे दी थी, मगर ट्रेन पहुंची नहीं थी। अरे भाई, ट्रेन पहुंच जाती तब आप 1500 लोगों को टिकट देते तो बात समझ आती। सबसे पहले सुनिए हिमांशु क्या कह रहे हैं, सुनिए। यह दुखद घटना घटित हुई उस समय नई दिल्ली रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 14 पर पटना की ओर जाने वाली मगध एक्सप्रेस और प्लेटफॉर्म नंबर 15 पर जम्मू की तरफ जाने वाली उत्तर संपर्क क्रांति खड़ी थी।
इस दौरान फुट ओवर ब्रिज से 14 नंबर और 15 नंबर प्लेटफॉर्म की तरफ आने वाली सीढ़ियों पर पैसेंजर के फिसल कर गिरने से उनके पीछे के कई यात्री इसकी चपेट में आ गए और यह दुखद घटना घटित हुई। इस हादसे की उच्च स्तरीय कमेटी द्वारा जांच की जा रही है। ज्यादा वक्त बर्बाद ना करते हुए मैंने अपने पिछले कार्यक्रम में भी आपको बतलाया था कि किस तरह से लोग कह रहे थे कि इन्होंने घोषणा कर दी जिससे अफरा तफरी मच गई। सुनिए ये औरत क्या कह रही है। बड़ा सवाल, क्या अश्विनी वैष्णव और हिमांशु उपाध्याय इस औरत को झूठा करार देंगे? और सबसे बड़ी बात, जो मीडिया आपके सामने हकीकत लाने की कोशिश करे उसे परेशान करे। पॉलिटिक्स की सौम्या के साथ क्या हुआ, मैं चाहूंगा आप उस नजारे को देखें। सौम्या पीड़ितों से बात करने की कोशिश कर रही थी, वहां से ताजा स्थिति रातों रात आप तक लाने की कोशिश कर रही थी, मगर उनके साथ क्या बदतमीजी की जा रही थी, खुद देखिए। क्या मतलब है? क्या कौन सा न्यूज़ चैनल है? आप पता करिए। कोई है आई कार्ड है? हाँ बिल्कुल आई कार्ड है। किस टाइप का परमिशन दिया अंदर आने के लिए? हम पीआईबी कार्ड दिखाओ। बिल्कुल है, आप देखो ये लीजिए। ये कौन सा पीआईबी कार्ड है? पीआईबी कार्ड है, मीडिया कार्ड है। कौन सा मीडिया कार्ड है यार? इसको मीडिया कार्ड बोलते हैं। देखो इसको लो। मैंने कार्यक्रम की शुरुआत में आपको क्या बताया, पहले हादसा हो तो उससे इनकार कर दो, उसके बाद साजिश की बात करो। जब सौम्या जैसी पत्रकार जाती हैं तो उसका क्या मकसद होता है? ताकि आपके सामने सही तस्वीर आ सके, और इसी सही तस्वीर को रोका जा रहा है। सबसे बड़ी बात मुझे बताइए ना दोस्तों, इस तरह का पहरा अस्पताल के सामने क्यों है? इस तरह से पैरामिलिट्री फोर्सेस के जो जवान हैं वो अस्पतालों के सामने क्यों खड़े हुए हैं? अगर यही पैरामिलिट्री फोर्सेस के जवान कल देर रात 9 बजे 9:30 बजे नई दिल्ली रेलवे स्टेशन में होते, भीड़ को नियंत्रित कर रहे होते, तो शायद हादसा नहीं होता। मगर लाशों पर पहरा, मैं समझना चाहता हूं ये किसका दिमाग यहां पर काम कर रहा है। इस वक्त मृतकों के आंकड़े 18 से 21 बताए जा रहे हैं। क्या पैरामिलिट्री फोर्सेस के इन जवानों को इसलिए यहां पर तैनात किया गया है ताकि आप तक असली तस्वीर ना पहुंचे? और सबसे बड़ी बात, हम इस तमाशे को कब तक देखते रहेंगे? मैं आपको बतला रहा हूं दोस्तों, बाकायदा एक टूल किट दिखाई देता है मगर उसकी किसी को परवाह नहीं है। सुनिए पॉलिटिक्स की रिपोर्टर सौम्या को किस तरह से परेशान किया गया, उन्हीं के शब्दों में। जब मुझे नई दिल्ली रेलवे स्टेशन की घटना के बारे में मालूम हुआ तो मैं यहाँ मौके पर पहुँची और मैंने कुछ लोगों से बातचीत की। इसके बाद मैं प्लेटफॉर्म नंबर 14-15 पहुँची, जहाँ पर ये घटना, यहाँ पर जो भगदड़ मची थी, वहाँ पर मैंने कुछ लोगों से बातचीत की और उनसे जानने की कोशिश की कि यहाँ क्या हुआ था, कैसे हुआ था। इसी बीच रेलवे पुलिस के अधिकारी आए और मुझसे मेरा डिवाइस छीन लिया और मेरे साथ बदतमीजी करने लगे। उन्होंने मेरा आईडी कार्ड मांगा, उसका फ़ोटो खींच करके उन्होंने रखा, सब कुछ देखा। उसके बाद भी वो मेरा फ़ोन देने के लिए तैयार नहीं हुए। उन्होंने मुझसे कहा आप कहाँ से हैं, ये आप यहाँ पे काम नहीं कर सकते, आपको मैं ये नहीं दिखाने दूंगा, आप ये डिलीट करो, आपने जितने कंटेंट। मुझसे मेरे फ़ोन का लॉक खोलने के लिए कहा गया, लेकिन मैंने वो नहीं खोला और सारे कुछ डिलीट करने के लिए कहा गया और मुझे उन्होंने जेल में डालने की भी धमकी दी, लेकिन मैं अपनी बातों पे डटी रही। और दूसरी तरफ मेरे पसंदीदा अभिनेता अमिताभ बच्चन, मेरे हीरो, आज सुबह 5 बजे का इनका ट्वीट है, पा जाएगा मधुशाला। इतना बड़ा हादसा हो गया। ये वो शख्स थे जब पेट्रोल के दाम बढ़ते थे 2014 से पहले, तो ये अपनी बात रखते थे। अनुपम खेर, अक्षय कुमार, जूही चावला, आज ये सब खामोश है। इनमें से कोई एक शब्द नहीं कह रहा है पा जाएगा मधुशाला। मैं समझना चाहता हूं मिस्टर बच्चन से कि यह किस तरह की संवेदनहीनता है। आपको सुबह 5 बजे इस घटना के बारे में नहीं पता? आप तो लगातार सोशल मीडिया पर रहते हैं मिस्टर बच्चन। मैं समझना चाहता हूं क्यों हमारे ये हीरोज इस तरह से संवेदनहीन क्यों हो गए हैं? नई दिल्ली के रेलवे स्टेशन पर इतना बड़ा ट्रेन हादसा, अमिताभ बच्चन खामोश। क्या ट्वीट कर रहे हैं आपके सामने? अक्षय कुमार, अमिताभ बच्चन के अलावा शाहरुख खान, सलमान खान, आमिर खान, सब खामोश। क्यों? मैं समझना चाहता हूं किस बात का डर है तुमको? यह सवाल तो किया जाएगा ही ना। मीडिया जो है वो जनता पर दोष मढ़ती है। आपको याद है मोरवी पुल हादसे में क्या हुआ था? उस वक्त भी मीडिया जो है जनता पर दोष मढ़ रही थी। यह है मीडिया का चरित्र। ऐसा इसलिए होता है दोस्तों
क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की सरकार में इस्तीफे नहीं होते हैं। और इस बात का जिक्र रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज से बहुत पहले कर चुके हैं कि ये यूपीए की सरकार नहीं है जहां इस्तीफे दिए जाते हैं, ये एनडीए की सरकार है। मानो ये बहुत बड़ी उपलब्धि है, शर्म इनको मगर आती नहीं। सुनिए रक्षा मंत्री जी ने क्या कहा था। नए नए इसमें मंत्रियों के त्यागपत्र नहीं होते हैं भैया, वो यूपीए गवर्नमेंट नहीं है, एनडीए गवर्नमेंट है। और आज भी इतने बड़े हादसे के बाद उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री क्या कह रहे हैं? कह रहे हैं कि हम 50 करोड़ के आंकड़े तक पहुंच चुके हैं। अब भी ये इसे एक उपलब्धि के तौर पर, एक तमगे के तौर पर पहन रहे हैं। मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं, अभी भी 8-9 दिन बचे हुए हैं। ईश्वर ना करे कोई और बड़ा हादसा ना हो, मैं यही भगवान से प्रार्थना कर सकता हूं। हम सबको प्रार्थना करनी चाहिए, क्योंकि हमारे पास प्रार्थना के अलावा कोई विकल्प नहीं है। क्योंकि जो सरकार है वो जवाबदेह नहीं है, जो सरकार है उसकी बिल्कुल भी तैयारी नहीं है। जो सरकार है उसके प्रचार तंत्र ने भोली भाली जनता को यह बता दिया कि 144 साल बाद ऐसा महाकुंभ हो रहा है, इसलिए आप लोग पहुंचिए, जोरों से पहुंचिए। और सरकार की तैयारी की कमी कहां दिखाई देती है? नई दिल्ली रेलवे स्टेशन में हादसा, महाकुंभ में हादसा, उसके अलावा ट्रैफिक जैम्स, हर तरफ ट्रैफिक जैम। महाकुंभ के अंदर आइए तो आप जानते हैं वीआईपीज और आम इंसान का फर्क। यह सब बतला रहा है कि यह सरकार प्रयागराज के महाकुंभ के लिए तैयार नहीं है, मगर इसे सिर्फ और सिर्फ राजनीति करनी है और इसके अलावा कुछ नहीं। और साथ ही एक पालतू मीडिया का साथ मिल जाता है जो जनता पर दोष मढ़ता है और जो अनर्गल थ्योरीज आपको सुनाता है। मैं आपको एक चीज दिखाना चाहता हूं दोस्तों। न्यूज एजेंसी है एएनआई। एएनआई का क्या काम है? एएनआई का काम है कि सब तक तस्वीर पहुंचाना, वीडियो पहुंचाना। मगर ये इतने डरे हुए हैं, जब ये हादसा होता है तो इनके मुंह से भगदड़ शब्द नहीं निकल पा रहा था। सही सुना आपने, स्टैम्पीड शब्द नहीं बोल पा रहा था एएनआई। आपके सामने 3 प्रमाण में पेश करना चाहता हूं। सबसे पहला, इन्होंने रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के शोक संदेश को कोट करते हुए क्या लिखा आपके सामने। डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह ट्वीट्स, डेवास्टेटिंग न्यूज फ्रॉम न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन, आई एम एक्सट्रीमली पेन्ड बाय द लॉस ऑफ लाइव्स ड्यू टू स्टैम्पीड ऑन रेलवे प्लेटफॉर्म। मगर खुद एएनआई स्टैम्पीड शब्द का इस्तेमाल नहीं कर रहा। उसके बाद दूसरा, विजुअल्स फ्रॉम आउटसाइड न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन, देयर इज नो स्टैम्पीड। यहां पर भी नॉर्दर्न रेलवेज के सीपीआरओ के बयान का हवाला, कोई भगदड़ नहीं मची, एएनआई कह रहा है। तीसरा, स्टैम्पीड लाइक सिचुएशन। इनकी सोच देखिए, अब भी इनमें हिम्मत नहीं है भगदड़ शब्द इस्तेमाल करने की। ये कह रहे हैं भगदड़ जैसे हालात। मैं समझना चाहता हूं एएनआई से, ये भगदड़ जैसे हालात क्या होते हैं? व्हाट इज स्टैम्पीड लाइक सिचुएशन? मैं आपको ये सब क्यों बतला रहा हूं? समझिए इस बात को, अपने दिमाग को खोलिए कि इनका मकसद है महाकुंभ पर राजनीति की जाए, जनता वहां पहुंचे, लगातार बतलाया जाए कि 144 साल पहले ऐसा हुआ था, अब हो रहा है, अब अगली बार 144 साल बाद होगा, अब आकर डुबकी ले लो वरना पुण्य नहीं मिलेगा। और फिर जनता बावली होकर, पागल होकर प्रयागराज की तरफ भागती है। सबसे बड़ा सवाल जो मैं जनता से पूछना चाहता हूं, आप लोग जो पागल हुए जा रहे हैं, अपनी जान को जोखिम में डाल के जो डुबकी लगा रहे हैं, इसके जरिए आप कौन सा पुण्य हासिल कर रहे हैं? रेलवे की प्रॉपर्टी को तोड़ा जा रहा है। मधुबनी में आपने तस्वीरें देखी, शीशों को तोड़ा जा रहा है, औरतें जो अंदर बैठी हुई हैं उन पर पानी फेंका जा रहा है, डंडे से युद्ध चल रहा है। तो आप में से जो लोग ये कर रहे हैं, महाकुंभ जाने से पहले आपने कौन सा पुण्य कमा लिया? और सबसे बड़ी बात, आप सब जानते हैं कि हमारा क्या इंतजाम होता है, फिर भी आप लोग अपनी जान जोखिम में डाल के यहां पर जा रहे हैं, सिर्फ इसलिए क्योंकि एक पॉलिटिकल पार्टी को अपनी राजनीति करनी है। क्यों? मैं समझना चाहता हूं। आज मैं कुछ सवाल आपके सामने रखना चाहता हूं दोस्तों। इनमें से कुछ सवाल मेरे पत्रकार मित्र अरविंद गुणशेखर के हैं, जो मैं आपके सामने रख रहा हूं। और ये सवाल जो हैं, रेलवे मंत्री अश्विनी वैष्णव के इस ट्वीट के जवाब में है, जिसमें वो कह रहे हैं कि 4 विशेष ट्रेन जो हैं वो हमने चालू कर दी हैं, अब जो भीड़ है वो कम हो गई है। चलिए, भीड़ कैसे कम हो गई उसको लेकर आज कुछ सवाल आपके सामने रखे जाएं। पहला सवाल, टिकट आपके मंत्रालय द्वारा उसी रेलवे स्टेशन के काउंटर पर जारी किए गए थे, तो जब आपको पता था, आप ही का मंत्रालय टिकट दे रहा था, तो क्या आपको इस बात का अंदाजा नहीं था कि भीड़ बढ़ रही है, लगातार बढ़ रही है, ट्रेन वहां पहुंची नहीं है और आप लगातार टिकट दे रहे थे? क्यों? दूसरा मुद्दा आपके स्क्रीन पर,
क्या उन्हें नहीं पता था कि कितने टिकट जारी किए गए? आप लगातार टिकट जारी कर रहे थे, 1500 टिकट जारी कर दिए, ट्रेन पहुंची नहीं, क्यों भाई? तीसरा मुद्दा, क्या आपके मंत्रालय ने जारी किए गए टिकट्स के आधार पर भीड़ का अनुमान नहीं लगाया था? इसके बाद भीड़ को संभालने के लिए क्या इंतजाम किए गए थे? दिल्ली पुलिस के मुताबिक 2 ट्रेनें लेट थी और रात 10 बजे प्रयागराज के लिए एक स्पेशल ट्रेन की घोषणा की गई, जिससे यह हादसा और बढ़ गया। स्वतंत्रता सेनानी एक्सप्रेस समेत ट्रेनों में देरी क्यों हुई? यह सवाल बहुत अहम है, क्योंकि यह जो अफरा तफरी मची वो देरी की वजह से भी हुई। ट्रेन में देरी हो रही थी, इसके लिए जवाबदेह कौन है? क्या यह भी रेल मंत्रालय की जिम्मेदारी नहीं है, माननीय रेल मंत्री जी? आई एम सॉरी, माननीय रेल मंत्री जी। इसके अलावा एक बहुत अहम बात, और यह सवाल बहुत अहम है, यात्रियों की भीड़ पहले ही प्लेटफॉर्म 13 और 14 पर थी, क्योंकि ट्रेनें लेट थी। अचानक एक स्पेशल ट्रेन प्लेटफॉर्म 16 से रवाना करने की घोषणा कर दी गई। क्या भीड़ को नियंत्रित करने और प्लेटफॉर्म 14 और 16 के बीच के फुट ओवर ब्रिज पर पहले से मौजूद यात्रियों को हटाने के लिए कोई इंतजाम किए गए थे, इससे पहले कि यह घोषणा की जाती? लाशों पर पहरा देने के लिए अस्पतालों के बाहर पैरामिलिट्री फोर्सेस के जवान हैं, मगर बड़ा प्रश्न, जब आप एक घोषणा करते हैं और जब फुटओवर ब्रिज पर लोग हैं तो उन्हें हटाने के लिए क्या आपको पुलिस का इस्तेमाल या पैरामिलिट्री फोर्सेस का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए था? और अहम सवाल, और बहुत ही अहम सवाल जिसका जवाब अश्विनी वैष्णव को देना चाहिए, पहले ज्यादा ट्रेन लगाइए और फिर टिकट बेचिए, ना कि पहले टिकट बेचकर यात्रियों को स्टेशन पर बुलाइए और फिर स्पेशल ट्रेन की घोषणा कीजिए। जैसे मैंने कहा दोस्तों, आपने 1500 टिकट बांट दी, मगर ट्रेन है ही नहीं। अरे भाई, पहले ट्रेन तो आ जाए, तब तक लोगों को बाहर रोक कर रखिए। आप देख रहे हैं क्यों भीड़ बढ़ रही है? साफ तौर पर बदइंतजामी यहां पर दिखाई दे रही है। और इस बेशर्म अमित मालवीय को देखिए, रात को 1 बजे यह व्यक्ति क्या ट्वीट करता है आपके स्क्रीन पर, न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन एज ऑफ नाउ, और यह साफ सुथरा चाक चौबंद रेलवे स्टेशन बता रहा है। 18 से 20 लोग मारे गए हैं, और असली आंकड़ा हमें नहीं पता, और शायद पता भी नहीं चल पाएगा, क्योंकि यही तो महाकुंभ के दौरान हुआ था और यह व्यक्ति इस तरह से तस्वीर पेश कर रहा है। इसीलिए भाजपा का प्रचार तंत्र पूरी तरह से संवेदनहीन है। अरे जवाबदेह बनो, और उसके लिए मैं 2 मिसाल आपके सामने पेश करना चाहता हूं दोस्तों। दोनों बहुत अहम मिसाल हैं, दोनों विदेश की मिसाल हैं। सबसे पहली मिसाल पुर्तगाल की है। पुर्तगाल में एक गर्भवती पर्यटक मारी जाती है, और क्या आप जानते हैं उनकी जो हेल्थ मिनिस्टर हैं, स्वास्थ्य मंत्री, वो इस्तीफा दे देती हैं। हमारे यहां तो जवाबदेही नाम की कोई चीज नहीं है ना। और फिर एक और खबर याद कीजिएगा, एक खबर मैंने आपको पहले बताई थी। सर्बिया में प्रधानमंत्री मिलोस वुसेविक का इस्तीफा देश के अंदर जल्द ही संसदीय चुनाव की परिस्थिति को जन्म दे सकता है। क्यों? क्योंकि एक रेलवे स्टेशन की छत गिर जाती है, 14 लोग मारे जाते हैं और प्रधानमंत्री अपने पद से इस्तीफा देते हैं। हालांकि उससे जुड़ा एक भ्रष्टाचार था, इस वजह से भी उन्हें इस्तीफा देना पड़ा था। मगर आप जानते हैं हमारे देश में भ्रष्टाचार के मामलों की जांच कहां होती है? अडानी नाम सुना है आपने? उनसे जुड़े कितने मामले हैं, कितने आरोप हैं? क्या किसी बात की जांच हुई? जवाबदेही शून्य है। और यही वजह है कि कांग्रेस कह रही है कि यह हादसा नहीं, यह नरसंहार है। सुप्रिया श्रीनेत के शब्द सख्त हैं, मगर उन शब्दों में दम है। सुनिए क्या कह रही हैं। जो कल रात को नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर हुआ, वो हादसा नहीं है, वो नरसंहार है। वहां का जो मंजर था, और जो आप में से कुछ लोगों ने साहस करके टीवी चैनलों पर दिखाया और सोशल मीडिया पर तमाम वीडियो भरे पड़े हैं, उसको देखकर वाकई में दिल दहल गया। क्योंकि आस्था और विश्वास से भरे महापर्व में कुंभ जाने के लिए लोग आए तो जरूर, लेकिन प्रशासन की ऐसी नाकामी रही, रेलवे प्रशासन के निष्क्रियता के चलते आधिकारिक आंकड़ों के मुताबिक 18 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई। वो तड़प तड़प कर उस भगदड़ में कुचल कर मर गए।
हम आपको वीडियो यहां दिखा नहीं सकते क्योंकि वो वीडियो इतने दर्दनाक हैं। किसी के छाती पर, किसी के सीने पर, किसी के गर्दन पर, किसी के मुंह पर लोग कुचल रहे हैं, और उन कुचलने वालों में, उन कुचले हुए लोगों में 9 महिलाएं, 4 पुरुष और 5 बच्चे भी शामिल हैं। सबसे अजीबोगरीब बात दोस्तों, आपकी स्क्रीन पर राघव चड्ढा आम आदमी पार्टी के सांसद हैं। कुछ दिनों पहले इन्होंने चेतावनी दी थी कि कुंभ को लेकर, महाकुंभ को लेकर भीड़ का मैनेजमेंट बहुत खराब है, कुछ नहीं कर पा रही है सरकार। उन्होंने चेतावनी दी थी। अब देखिए दिल्ली में क्या हुआ। सुनिए राघव चड्ढा ने किस तरह से चेतावनी दी थी। कई रूट्स पर आलू की बोरियों की भांति लोगों को ठूसा जा रहा है, और अगर शौचालय में भी, ट्रेन के टॉयलेट में भी सीट मिल जाए तो आदमी अपने आप को सौभाग्यशाली समझता है। सर, जहां भेड़ बकरियों की तरह भोले भाले लोगों को ट्रेन में ठूसा जा रहा है, पूरी टिकट लेकर सुविधा के नाम पे सिर्फ धक्का दिया जा रहा है, और सर हमारे देश के भोले भाले आम आदमी इसको अपनी किस्मत समझकर स्वीकार कर लेते हैं। सर, महाकुंभ को लेकर कई आयोजन बड़े बड़े किए गए और कहा गया कि भारतीय रेल बड़ी सक्रिय होकर महाकुंभ का आयोजन कर रही है। मैं बताना चाहूंगा कि प्रयागराज का रेलवे स्टेशन और आसपास के कई रेलवे स्टेशन को बंद करना पड़ा क्योंकि सरकार क्राउड मैनेजमेंट नहीं कर पाई। और कहां पर ये स्पेशल ट्रेन चल रही है महाकुंभ के लिए, मैं पूछना चाहूंगा, कोई व्यक्ति है जिसके पास एक स्पेशल ट्रेन की कंफर्म टिकट है? सर, इस देश की आत्मा हर गुजरते दिन के साथ मर रही है दोस्तों। सही सुना आपने। इस देश की जनता को, इस देश की वोट देने वाली जनता को चलता फिरता ज़ॉम्बी बना दिया गया, यानी चलती फिरती लाश। उन पर ये तमाम चीजें, तमाम कहर ढाए जा रहे हैं, उनके सामने ये सब हो रहा है, मगर फिर भी धर्म के आधार पर वो अपना वोट दे देते हैं। वो ये भूल रहे हैं कि जो तुम्हारे धर्म के आधार पर तुमसे वोट मांगते हैं, जो तुम्हें बार बार बतलाते हैं कि हिंदू खतरे में है, असल में हिंदू उन पॉलिटिकल पार्टीज की वजह से खतरे में है, क्योंकि हमें दिखाई दे रहा है ना। और जो सवाल उठाए उस पर दबिश डालो, उस पर अंकुश डालो, यही तो चलता आया है। मैं सवाल पूछता रहूंगा दोस्तों, क्योंकि ये मेरा कर्तव्य है। कई लोग मुझे धमकी दे रहे हैं, कई लोग सोशल मीडिया में मुझसे कह रहे हैं कि आपके घर सीबीआई दस्तक दे देगी। अरे भाई, मैं वो पत्रकार हूं जिसे इनकम टैक्स परेशान कर चुका है, ईडी परेशान कर चुका है, दिल्ली पुलिस की आतंकवाद विरोधी जो दस्ता है वो मेरे घर में आ चुका है, और ये सारा ड्रामा मेरे बच्चों के सामने हुआ, मेरे परिवार के सामने हुआ। मगर क्या मैं अपने काम से पीछे हटा हूं? नहीं हटा हूं। मैं अपने सवाल पूछता रहूंगा, क्योंकि मैं जानता हूं कि मुझे जिन कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है उससे कहीं ज्यादा अहम है मेरी जिम्मेदारी बतौर पत्रकार, जो इस देश का मुख्य धारा का पत्रकार नहीं निभा रहा है। इसलिए मैं सवाल पूछता हूं। मुझे इस बात की परवाह नहीं है कि आप में से कई लोग कमेंट सेक्शन में आकर मुझे गाली देते हैं, जबकि मैं आपके सामने हकीकत पेश कर रहा हूं। मुझे इस बात की परवाह नहीं है। मुझे तरस आता है उन लोगों पर जो ये कहते हैं कि तुम कांग्रेस से सवाल क्यों नहीं करते, तुम बैलेंस करो, तुम निष्पक्ष नहीं हो। मैं निष्पक्ष नहीं हूं, मैं बिल्कुल निष्पक्ष नहीं हूं, और मैं आपको बताता हूं क्यों। क्योंकि मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि सरकार जिसकी जिम्मेदारी है लोगों की जान बचाना, और जो लोग इन हादसों में मारे जा रहे हैं, उनमें किस तरह का बैलेंस, उनमें किस तरह की निष्पक्षता, अत्याचारी और पीड़ित में किस तरह की निष्पक्षता, जो सरकार अपनी जिम्मेदारी से बचती है उनमें और पीड़ित लोगों में किस तरह की निष्पक्षता, विपक्ष जिसका काम है सवाल करना, उनमें और सरकार जिसकी जिम्मेदारी है उनमें किस तरह की निष्पक्षता, वो सरकार जो एजेंसीज का इस्तेमाल करती है उनमें और विपक्ष में किस तरह की निष्पक्षता। मैं निष्पक्ष नहीं हूं, मैं सच के पक्ष में हूं, मैं पीड़ित के पक्ष में हूं, हमेशा रहा हूं, आगे भी रहूंगा और ऐसे ही बोलते रहूंगा। अभिसार शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार।